हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हुआ है परिवर्तन। क्या है? परिवर्तन पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज मैं कुछ देखने लग गया हूँ कि हमारी वीडियो को लोग डिसलाइक करने लग गए। कोई बात नहीं, उनको जैसा करना है उनको करने दें। उनसे एक सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि पत्थर पर लिखी इबारत तू शीशे से कब तक तोड़ोगे, कि पत्थर पर लिखी इबारत तू शीशे से कब तक तोड़ोगे, और मिटने वाला नाम नहीं हूँ, तुम मुझे कब तक रोकोगे। तो दोस्तों, आज चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर, परिवर्तन। अब देखिए दोस्तों, परिवर्तन क्या होता है। आपका परिवर्तन क्या है ये देखते हैं। परिवर्तन, ठीक है दोस्तों। अब परिवर्तन आप अपने डेली रूटीन लाइफ में देखते हो कि कोई आदमी परिवर्तन हो रहा है। आदमी परिवर्तन मतलब कि उसकी हाइट बढ़ रही है, या फिर वो क्या मोटा हो रहा है, या फिर वो पतला हो रहा है, यानी कि उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन हो रहे हैं। तो ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं परिवर्तन। अब दोस्तों, परिवर्तन की परिभाषा क्या बनेगी कि जब कोई पदार्थ या द्रव एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आता है तो उसे कहते हैं परिवर्तन। यानी कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था दूसरी अवस्था उसे बोलते हैं परिवर्तन। क्या बोलते हैं दोस्तों? परिवर्तन बोलते हैं। इट इज क्लियर? कोई दिक्कत है यहाँ पर? कोई दिक्कत? जैसे कि आप देखते हो बर्फ है। क्या है? बर्फ। अगर हमने इसको गर्म किया तो दोस्तों ये बन गई पानी। क्या बन गई? ये बन गई पानी। अगर हमने पानी को ठंडा किया तो दोस्तों ये बन गया आपका वापसी बर्फ। क्या बन गया? बर्फ बन गया। ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार से दोस्तों ये क्या होगा? परिवर्तन होगा। क्या होगा? ये परिवर्तन होगा। यानी कि ये एक अवस्था से दूसरी अवस्था में क्या होगा? चेंज होगा। यानी बर्फ से पानी में चेंज। इट इज क्लियर दोस्तों? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अगर इसे दोस्तों अब देखते हैं परिवर्तन के टाइप। अब परिवर्तन दोस्तों आपके टाइप है दो। कितने टाइप है? दो टाइप है। कौन कौन से हैं वो टाइप देखते हैं। नंबर एक आपका भौतिक परिवर्तन। क्या है दोस्तों? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन। नंबर दो है आपका, वो है आपका रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। इट इज क्लियर? कोई दिक्कत? इसे बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस, ठीक है। और इसे बोलते हैं केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंज चेंज ठीक है दोस्तों। ये आपका भौतिक परिवर्तन और ये आपका रासायनिक परिवर्तन, यानी कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। कोई दिक्कत है यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों हम एक को पढ़ते हैं। दोस्तों नंबर एक है हमारा भौतिक परिवर्तन। क्या है दोस्तों? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, ठीक है दोस्तों। भौतिक परिवर्तन पढ़ते हैं। अब दोस्तों भौतिक परिवर्तन क्या होता है? आपका भौतिक परिवर्तन क्या होता है? ये ऐसा परिवर्तन होता है कि आपके पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जो उसके रासायनिक गुणों में कोई कोई बदलाव नहीं करता। रासायनिक गुणों में कोई बदलाव नहीं करता, लेकिन उसके भौतिक गुणों में क्या करता है? बदलाव करता है। अब देखिए दोस्तों, आपके भौतिक गुण होते हैं वो क्या होते हैं? आपके भौतिक गुण देखते हैं हम देखते हैं भौतिक गुण। जैसे कि भौतिक गुण क्या क्या है? जैसे कि आकार में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन? आकार में, आकृति में, और आयतन में। ये तो इसके हो गए दोस्तों भौतिक गुण। लेकिन इसके होते हैं भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। और अभी भौतिक अवस्था क्या होती है दोस्तों? भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था होती है आपकी जैसे कि ठोस से वो बदलेगा द्रव में, किसे बदलेगा? द्रव में, और द्रव से बदलेगा वो गैस में। ठीक है। तो दोस्तों ये सी होती है भौतिक अवस्था। तो दोस्तों ये भौतिक अवस्था होती है। तो इसमें क्या होता है कि कोई पदार्थ है, कोई मतलब कि पदार्थों में होने वाले ऐसे परिवर्तन जो उसके रासायनिक गुणों में कोई चेंजेस नहीं होते, लेकिन उसके उसके भौतिक गुण जैसे कि आकार, आकृति, आयतन एवं उसकी भौतिक अवस्था ठोस, द्रव, गैस आदि में परिवर्तन होता है, लेकिन मूल पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। और हमें कोई कोई नए पदार्थ का क्या नहीं होता? निर्माण नहीं होता। अब दोस्तों इसको देखते हैं कुछ बातें। अब दोस्तों ये आपका जो ये परिवर्तन है ये होता है आपका अस्थायी। क्या होता है दोस्तों? अस्थायी परिवर्तन होता है। नंबर एक। नंबर दो बात है कि ये आपका उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय मतलब बताऊं अभी। उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय मतलब दोस्तों आपका रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल मतलब कि जैसे ऐसे कि आपको ये पदार्थ है वो वापस मिल जाएगा, और ये पदार्थ है वो आपको उनका वापस मिल जाएगा। जैसे कि आपको बर्फ वाला उदाहरण मैंने आपको दिया था। यानी कि आपकी बर्फ जो ठोस होती है, और आपके उसको हम उसको जैसे ही एनर्जी देते हैं या फिर उसको गर्म करते हैं तो वो आपके आपके द्रव में आ जाती है, यानी कि पानी में आ जाती है। लेकिन पानी को जैसे हम ठंडा करते हैं तो वापस हमको क्या आ जाती है? बर्फ मिल जाती है। ठीक है। कोई दिक्कत है? और
और दोस्तों इसमें इसमें जो आपका नंबर 3 है वो है आपके नए पदार्थ का कोई निर्माण नहीं होता, नया पदार्थ नहीं बनता, ठीक है, नहीं बनता। यानी कि आप देखते हो कि भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। जैसा क्यों नहीं बनता? क्योंकि आपको पानी है, पानी का ठोस रूप हुआ को बर्फ हो जाएगा, लेकिन आपका द्रव रूप आपका जल हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई नया पदार्थ बना है क्या? कोई नया पदार्थ तो नहीं। आप देखते हैं दोस्तों इनके उदाहरण, क्या देखते हैं? उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है इनके उदाहरण देखने में। अब नंबर 1 उदाहरण आपका वो है आपका गलन, गलन या फिर से बोलते हैं सहगलन, सहगलन, गलन या सहगलन। अब दोस्तों इसके अंदर भी आपके पॉइंट है, इसके अंदर भी क्या है? पॉइंट है। जैसे कि नंबर 1 है आपका कांच या प्लास्टिक, कांच या प्लास्टिक का पिघलना। आपसे पूछा जाए कि कांच या प्लास्टिक का पिघलना किसका उदाहरण है, तो आपको बताना होगा भौतिक परिवर्तन। किसका है? तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है कांच या प्लास्टिक का। कोई दिक्कत? नंबर 2 है दोस्तों आपका धातुओं का पिघलना। किसका पिघलना? धातुओं का पिघलना, धातुओं का पिघलना। ये भी आपका किसका उदाहरण है? आपका भौतिक परिवर्तन। नंबर 3 है वो है आपका बर्फ का पिघलना। किसका पिघलना? बर्फ का पिघलना। कोई दिक्कत दोस्तों इसमें? अगर आपसे इनमें से भूल जाए कि ये कौन से परिवर्तन है तो आपको भौतिक परिवर्तन बताओ। इट्स क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। आगे अगला जिसका एग्जाम्पल है दोस्तों वो है आपका वाष्पन। क्या है दोस्तों? वाष्पन। अब दोस्तों वाष्पन में क्या है कि आपका पानी का वाष्प में बदलना, पानी का वाष्प में बदलना। अगर आपने बोला है कि आपका पानी का वाष्प में बदलना किस परिवर्तन उदाहरण, तो आपका भौतिक परिवर्तन। किसका है दोस्तों? भौतिक परिवर्तन। नंबर 2 है आपका वह पेट्रोल का उड़ना। किसका उड़ना? आपके पेट्रोल का उड़ना। अगर आपसे बोला जाए कि आपका पेट्रोल का उड़ना किसका उदाहरण है, तो आपका भौतिक परिवर्तन। इट्स क्लियर दोस्तों? कोई दिक्कत? उदाहरण है वो आपका मोम का पिघलना, मोम का पिघलना। अगर आपसे पूछा जाए कि मोम का पिघलना आपका कौन सा उदाहरण है, तो आप बताना होगा अब भौतिक परिवर्तन का, भौतिक परिवर्तन। अगर आपसे एक चीज बोले जाए कि मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण है, तो दोस्तों इसमें आपके भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन है। भौतिक भी है और रासायनिक भी। वो डिपेंड करता है ऑप्शन में कि आपके ऑप्शन में कौन सा परिवर्तन दिया गया है। अगर आपको भौतिक दिया तो भौतिक लगाना, रासायनिक दिया तो रासायनिक। कि भौतिक क्या है, रासायनिक क्या है? भौतिक का कारण तो कहते हो कि मोमबत्ती जब जलती है तो उसके अंदर धागा होता है। क्या होता है? धागा होता है। तो दोस्तों वो धागा जल जाता है तो आप उस धागे को प्राप्त कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो ये तो होगा रासायनिक परिवर्तन। आपका मोम है वो पिघल के आ जाता है, अरे पिघल आपको मोम वापसी मिल जाती है, तो ये होगा आपका भौतिक परिवर्तन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। आगे नंबर देखते हैं। अगला दोस्तों आपका उदरपातन। क्या है? उदरपातन। उदरपातन देखते हैं। उदरपातन की हमने वीडियो बनाई सब्लिमेशन की, पूरी डिटेल से बनाई हुई है, उसको आप वहाँ से जाकर के देख सकते हो, डालूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। उदरपातन में आपका आयोडीन का वाष्पन। किसका वाष्पन? आयोडीन का वाष्पन। और नंबर 3 आपका कपूर का वाष्पन। किसका? नंबर 2 है कपूर का वाष्पन। इट इज क्लियर दोस्तों? कोई दिक्कत है? दोस्तों आपका वो है आपका आकार परिवर्तन। किसका परिवर्तन? आकार। आकार परिवर्तन कैसे होता है वो देख लेते हैं। आकार नंबर 1 आपकी अगर फलों का काटना, फलों का काटना। आपसे बोला जाए फलों का काटना किसका उदाहरण है, तो भौतिक परिवर्तन। कोई दिक्कत? नंबर 2 आपका सब्जियों का काटना, सब्जियों का काटना। नंबर 3 आपका वह है कांच का टूटना, कांच का टूटना। नंबर 4 है अगर पेड़ का सूखना, पेड़ का सूखना या काटना, सूखना या काटना। अगर इनमें से बोला जाए कि आपको पेड़ का सूखना है, कांच का टूटना है, सब्जियों का काटना है, फलों का काटना है, तो दोस्तों ये आपके भौतिक परिवर्तन होंगे। क्या होंगे? भौतिक। तो हमारा भौतिक परिवर्तन होगा कंप्लीट। अब दोस्तों अब देखिए हम देखते हैं नंबर 2 का हमारा रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस। रासायनिक परिवर्तन देखते हैं। नंबर 2 है यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन। दोस्तों रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन, पदार्थों में
होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक दोनों गुण बदलते हैं और हमें नए पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है। यानी कि इसमें पदार्थ के भौतिक और रासायनिक आपके दोनों गुण क्या होंगे, परिवर्तन होंगे और हमें नए पदार्थ का क्या होगा, नए पदार्थ का क्या होगा, निर्माण होगा। नए पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। कोई दिक्कत है, इसे कहते हैं हम रासायनिक परिवर्तन। कोई दिक्कत, अब इसके देखते हैं एग्जाम्पल, उदाहरण। इसके एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल आपने डेली आपके लाइफ में देखते हो, दूध से दही का जमना, दूध से दही का जमना। अगर बोला जाए कि दूध से दही का जमना किसका उदाहरण है, तो आपका रासायनिक परिवर्तन क्या है। क्या आप दूध से दही प्राप्त कर सकते हो, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कर सकते हो, दही से वापसी दूध बन सकता है, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता ना। दही से दूध बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। तो इसलिए क्या है, रासायनिक परिवर्तन। नंबर 2 है आपका, वह है आपका जंग लगना। जंग लगना, लोहे पे जंग लगना लगा दो, लोहे पे जंग लगना, कोई दिक्कत। लोहे पे जंग लगना किसका उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन। नंबर 3 है कागज का जंग, कागज का जंग, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत यहाँ में, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली है। अगले जो एग्जाम्पल है दोस्तों वो देखते हैं, वो एग्जाम्पल आपका नंबर 1 है आपके, वो आपके कटे हुए सेब का, कटे हुए सेब का रंग बदलना। अगर आपसे बोले जाए कि सेब का कटना कौन उदाहरण है, तो आपका भौतिक, लेकिन उसका रंग बदलना, उसके जो कलर है उसमें चेंजेस आना, तो आपका रासायनिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। नंबर 2 है आपका, वो है भाई साहब आपका भोजन का पकना, भोजन का पकना। वह आपका भोजन का पाचन, भोजन का पाचन। अगर दोस्तों आपका भोजन का पाचन हो जाएगा तो क्या आप उस भोजन को उसी रूप में प्राप्त कर सकते हो जैसे पहले था, नहीं। और आपका जो भोजन पक जाता है आपका, तो वो भी उसी रूप में नहीं आ सकता। अगला एक उदाहरण और देखते हैं आप, इंटरेस्टिंग अपने जीवन से जो रिलेटेड उदाहरण है, वो आपका रोटी का फूलना। रोटी का फूलना, तो दोस्तों ये भी किसका उदाहरण है, आपका रासायनिक परिवर्तन का। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। आपके फल व सब्जियों का रंग भी चेंजेस हो जाता है। अब देखते हैं कुछ नए फैक्ट। नए फैक्ट क्या है वो देखते हैं। नए फैक्ट क्या है कि आपके जो रासायनिक परिवर्तन होता है, यह आपका होता है दोस्तों स्थायी। क्या होता है, स्थायी होता है, यह स्थायी नहीं होता, स्थायी। इसमें नए पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है। नए पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है। और दोस्तों नंबर 3 जो बात है, स्थायी होता है, नए पदार्थ निर्माण होता है, और यह आपका क्या होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। क्या होता है, अनुत्क्रमणीय होता है, अनुत्क्रमणीय। तो दोस्तों अनुत्क्रमणीय मतलब क्या होता है, अनुत्क्रमणीय मतलब होता है कि हम उस पदार्थ को वापसी प्राप्त नहीं कर सकते। जैसा हमने पदार्थ दिया था हम उसे वापसी प्राप्त नहीं कर सकते। नोट लगा के बार बता रहा हूं, जलने से संबंधित आपकी जितनी भी क्रियाएं हैं वो आपके दोस्तों क्या आएंगे, रासायनिक परिवर्तन आएंगे। किसके आएंगे, रासायनिक परिवर्तन। आपसे बोला जाए कि आपके जलने से संबंधित जो भी क्रियाएं हैं वो क्या आएंगी, रासायनिक परिवर्तन। ओके दोस्तों। और दोस्तों आपका जो रासायनिक परिवर्तन होता है, इसमें एक बात इंटरेस्टिंग आपको ये ध्यान रखनी होगी कि यह कभी भी इसमें जो नए पदार्थ है वो अपनी वापसी उसी फॉर्म में नहीं मिल पाता है। इट इज क्लियर, कोई दिक्कत है।